अपनी दोस्त माया के साथ आप सुन रहे हैं कहानी सफ़र, जिसमें अभी तक आप लोगों ने सुना कि मन्नत कैसे पी लेती है शराब और शराब पीने के बाद वो कितना हंगामा करती है, जिसकी वजह से उसके साथ जो गाड़ी में लड़की यानी कि सेक्रेटरी बैठी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपना माथा पीटती है और मन में कहती है ओ गॉड कहाँ फंस गई मैं। और इधर घर में पिया बार बार मन्नत को कॉल कर रही थी, तो वो सेक्रेटरी मन्नत की जेब से फ़ोन निकालती है और पिया से बात करने की कोशिश करती है। पर सडनली मन्नत उसके हाथ से फ़ोन खींच कर कहती है हेलो हेलो पिया, पिया मैं जान, मैं डार्लिंग, मैं स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? तुम्हें मेरी याद आ रही है ना? मुझे पता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए तो भागी भागी वहाँ से आई हूँ, पर ये लड़की पता नहीं मेरे को आने नहीं दे रही है। मैं तो तुम्हारे पास उड़ के आने वाली थी। तो वो जब ऐसी बातें करती है और उसको डार्लिंग स्वीटहार्ट जानू वानू बोलती है ना, तो पिया को कुछ भी समझ नहीं आता और वो हैरान होकर मन्नत से कहती है मन्नत आप ये कैसी बातें कर रही हैं, क्या हो गया है आपको, और आप ठीक तो है ना? तो मन्नत बोलती मैं वो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी सेक्रेटरी उसके हाथ से फ़ोन खींच लेती है और कान से लगा के कहती है देखिए इन्होंने ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, ये अपने बिल्कुल भी होश में नहीं है, क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसे चल रही हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ी देर में इन्हें इनके घर पे लेके आती हूँ। वैसे आप कौन हैं, आप इनकी सिस्टर हैं क्या? तो जैसे वो उसको उसकी सिस्टर बोलती है ना, पिया को एकदम से उस लड़की पे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आपने मुझे इनकी सिस्टर बना दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकी सिस्टर बोलने की? तो वो लड़की बोलती है ओके ओके ठीक है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, आप इतने नाराज़ क्यों हो रही हैं? तो उसकी बात सुनकर पिया को भी रियलाइज़ होता है कि वो ऐसे इसके ऊपर क्यों भड़क रही है। तो कहती है आई एम सॉरी, वो मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ। दरअसल वैसे आप मुझे बताइए आप इनको कितनी देर में घर लेके आ रही हैं? तो बोलती है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस मैं थोड़ी देर में पहुँचने ही वाली हूँ। तो पिया बोलती है ठीक है, आप इन्हें लेके आ जाइए, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। तो ऐसा कहती है ना, तो वो लड़की बोलती है ठीक है, और उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। लेकिन कॉल कट होने की वजह से जो मन्नत है ना, वो घूरते हुए उस लड़की को देखती है, और जब उसको ज़्यादा घूरती है ना तो उससे बोलती है क्या हुआ? तो मन्नत बोलती है क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन मेरे हाथ से खींचने की? हाँ, तुम्हें पता है मैं किससे बात कर रही थी? मैं पिया से बात कर रही थी। तुम्हें पता पिया कौन है? तो वो लड़की बोलती है नहीं, मुझे नहीं पता पिया कौन है। तो बोलती तुम्हें नहीं पता पिया कौन है? तो बोलती है मुझे नहीं पता पिया कौन है, आप ही बता दो कौन है पिया। तो बोलती है बताती हूँ मैं। तो पता है पिया ना पिया ना मेरी वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ पिया ना मेरी वाइफ, तो ऐसा ना वाइफ बोलने वाली होती है, लेकिन एकदम से बोलते बोलते ना चुप होकर उस लड़की की तरफ घूरने लग जाती है। तो लड़की बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि पिया मेरी कौन लगती है? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊँगी पिया मेरी कौन लगती है। मैं फालतू लोगों को अपनी पिया के बारे में कुछ नहीं बताती। तो उसकी बात सुनकर जो लड़की है ना, वो उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है मैं फालतू हूँ? तो मन्नत बोलती है हाँ तुम फालतू हो, तुम ना बिल्कुल अच्छी नहीं हो, बड़ी बेकार सी हो। तो पता है मेरी पिया कितनी अच्छी है, मेरी पिया बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो लड़की बोलती है अच्छा इतनी अच्छी है आपकी पिया? तो बोलती है हाँ मेरी पिया बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम उसे देखोगी ना, अगर तुमने उसे देख लिया ना ऐसे चक्कर खा के गिर जाओगे ज़मीन पे। तो वो लड़की बोलती क्यों, पिया क्या इतनी भयंकर दिखती है? तो बोलती है ओए मेरी पिया के बारे में कुछ मत बोलना, हाँ? मेरी पिया भयंकर नहीं दिखती है, मेरी पिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, बहुत ज़्यादा। जब वो हंसती है ना तो ऐसा लगता है जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ खिल रही हो। तुम्हें मैं समझा नहीं सकती कि पिया क्या चीज़ है यार। जब मैं उसे मुस्कुराते हुए देखती हूँ ना, मेरे दिल में ऐसे तो ऐसे ना कर रही होती है। तो वो लड़की बोलती है क्या ऐसे क्या हो गया? तो बोलती है कुछ नहीं हो गया, चुप बैठो तुम, और बार बार मेरी पिया के बारे में मत पूछो, ठीक है ना? तो वो लड़की बोलती है मैं पिया के बारे में क्या पूछ रही हूँ, आप खुद ही बता रही हैं, आप ही खामोश होकर बैठ जाइए। तो मन्नत बोलती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वैसे भी कुछ बताने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी पिया को ही बताऊँगी सब कुछ, ठीक है ना? तो मैं कुछ नहीं बताऊँगी।
गंदी लड़की। तो ऐसा बोल के ना वो पीछे सीट की तरफ ना लेट जाती है। तो वो सेक्रेटरी अपने सर को खुजाती है, कहते क्या मुसीबत है, पिया ना हो गई, कोई नहीं का हीरा हो गया। मतलब क्या लगी हुई है मेरी पिया, ये मेरी पिया वो, आखिर है कौन है ये पिया, चीज़ क्या है जो बड़ी तारीफ़ें कर रही है उसकी। तो उस लड़की की बात सुनकर जो ड्राइवर है वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है पिया इनकी भाभी है। तो लड़की बोलती है क्या? तो बोलता है हाँ, पिया इनकी भाभी है, इनके भाई के साथ अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी उनकी। तो लड़की बोलती है ओह अच्छा, तो अपनी भाभी की इतनी तारीफ़ें किए जा रही हैं, क्या बात है। वैसे आज तक मैंने लड़कों को अपनी भाभीयों पर इतना फिदा होते हुए उनकी तारीफ़ें करते हुए देखा है, लड़की को फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अब तो पिया को देखना ही पड़ेगा कि पिया आखिर चीज़ क्या है। वैसे भी जा तो रही हूँ वहाँ पे, देख ही लूँगी। तो लड़की इस तरह से सोचते हुए फिर स्माइल करने लग जाती है और कुछ ही देर में ये लोग पहुँच जाते हैं घर। और जैसे ही घर पहुँचते हैं पिया की नज़र सामने खड़ी गाड़ी पे पड़ती है जो कि दरवाजे से अंदर की तरफ एंटर हो रही थी। पिया उस वक्त खिड़की पे ही बैठी थी बिकॉज वो काफ़ी देर से मन्नत के आने का वेट कर रही थी। गाड़ी को देखते ही वो एकदम से वहाँ से ना भागते हुए नीचे आती है और दरवाजे के पास जैसे ही वो गाड़ी को देखती है ना उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मन्नत को देखने की एक अलग सी बेसब्री, एक अलग सी बेताबी उसके दिल में थी। तभी वो सेक्रेटरी गाड़ी से बाहर निकलती है और पिया को सामने खड़ा देखकर कहती है आप पिया हैं क्या? तो पिया हाँ सर हिलाती है, कहती है जी। तो लड़की बोलती है ओह आप है पिया। तो ऐसा बोल ही रही होती है तभी गाड़ी में जो मन्नत है वो चिल्ला रही थी। तो सेक्रेटरी मन्नत के पास जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है चलिए बाहर निकलिए, आपका घर आ गया। तो मन्नत उसके हाथ पे ना जो से ताली मार देती है, ऐसे बोलती है ले ताली। तो लड़की बोलती ताली नहीं, बाहर निकलिए। तो मन्नत बोलती है बाहर कहाँ जाना है बाहर? तो बोलती है आपका घर आ गया है। मन्नत बोलती है घर आ गया, इतनी जल्दी घर आ गया? तो बोलती है हाँ घर आ गया, इसीलिए कह रही हूँ गाड़ी से बाहर निकलिए और अंदर जाके आराम कर लीजिए। तो मन्नत बोलती है हाँ आराम वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन तो सेक्रेटरी बोलती है क्या? तो मन्नत ना उसके और ऐसे घूर के देखती है, उससे बोलती है क्या? तो बोलती है मैं कह रही हूँ आपसे प्लीज़ बाहर निकलिए। तो मन्नत पीछे की ओर थोड़ा सा गिरते हुए कहती है नहीं मैं नहीं निकलूँगी बाहर। सेक्रेटरी बोलती क्यों? तो बोलती मुझे नहीं निकलना, मुझे इस गाड़ी में रहना है, मुझे यहीं रहना है। तो बोलती देखिए बाहर निकलिए, आपका घर आ गया और देखिए आपकी भाभी भी इंतज़ार कर रही है, पिया देखिए वो खड़ी है वहाँ पे। तो मन्नत जैसी पिया का नाम सुनती है ना वो सामने की तरफ शीशे में देखती है जहाँ पर पिया खड़ी थी और पिया को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है पिया पिया मेरी पिया खड़ी है वहाँ पे, है मेरी पिया खड़ी है। तो ऐसा कहते हुए ना वो बहुत जल्दबाजी में दरवाजे से बाहर निकलती है और उस चक्कर में उस सेक्रेटरी के पैर पे अपना पैर भी रख देती है। तो सेक्रेटरी कहती है आह, पर मन्नत को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। वो पिया के प्यार में पिया को देखकर इतनी दीवानी हो जाती है कि उसकी तरफ भागते हुए कहती है पिया पिया। पर बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से ना उसकी जो पैर होते हैं ना वो लड़खड़ा रहे थे, तो वो ऐसे गिरने वाली होती है। तभी पिया ये देख लेती है और वो भागते हुए मन्नत के पास आती है और उसको अपनी बाहों में समेट लेती है। मन्नत गिरने से तो बच जाती है लेकिन एकदम वो पिया के गले से आकर लिपट जाती है और उसके गले से लगते ही पिया का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। उसे एक अलग सी फीलिंग आती है मन्नत के यूँ गले लगने से और कुछ देर तक वो भी मन्नत को ऐसे पकड़ कर ये दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर खड़े थे। लेकिन तभी पिया अपने सेंस में वापस आती है, उसकी नज़र पड़ती है सामने खड़े ड्राइवर और उस सेक्रेटरी पर। तो वो खुद को संभालती है और उसके बाद मन्नत को थोड़ा सा संभालते हुए पीछे करते हुए कहती है मन्नत संभालिए खुद को। तो मन्नत बोलती क्या हुआ पिया, जब मैं मुझे हटा क्यों दिया? तो पता मुझे कितना अच्छा लग रहा था तुम्हारे गले लग कर। तो पिया बोलती है हाँ वो ठीक है, आप पहले थोड़ा सा खुद को संभालिए ठीक है ना, फिर हम अंदर चलते हैं। तो बोलती है नहीं मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो पिया बोलती है हाँ ठीक है मैं आपके साथ ही चलूँगी पर आपको अंदर चलना होगा। तो ऐसा जब बोलती है ना तो सेक्रेटरी भी उनके पास आती है, वो कहती है इन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है, रास्ते में ना मुझे कितना तंग किया ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो पिया बोलती है इन्होंने आपको जो भी परेशानी दी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो बोलती नहीं नहीं आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं, वैसे
आपको एक बात बताऊँ, रास्ते भर में ना जितना भी इन्होंने मुझे तंग किया ना, उस नौटंकी में सबसे ज़्यादा नाम आपका आ रहा था इनकी ज़ुबान पे। हर बात में मेरी पिया ये, मेरी पिया वो, मेरी पिया ऐसे, मेरी पिया वैसे। ऐसा लग रहा था अपनी भाभी की नहीं, अपनी प्रेमिका के बारे में बता रही हैं। तो जब पिया ये बात सुनती है ना, तो वो हैरान होकर उस सेक्रेटरी की तरफ देखती है, कहती है अब क्या कह रही हैं? तो बोलती है देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं तो ऐसी बोल रही हूँ, मुझे लगा तो। अच्छा ठीक है, अब रात बहुत हो गई है तो मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा, गुड नाइट। तो ऐसा बोलकर जो सेक्रेटरी है ना, फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है और जो ड्राइवर है वो फिर वापस उसको छोड़ने चला जाता है। और उसके जाते ही घर का मेन गेट बंद हो जाता है और पिया बहुत मुश्किल से मन्नत को संभालते हुए अपने कंधे का सहारा देकर अंदर ले जाने की कोशिश करती है। पर मन्नत इतनी ज़्यादा टल्ली थी ना कि एक कदम भी ढंग से नहीं चल पा रही थी। तो पिया उसका पूरा वजन उठाई थी, वो बहुत कोशिश करती है उसको अंदर ले जाने की, और ऐसे कर करके वो फाइनली उसको सीढ़ियों के पास ले आती है। तो मन्नत सीढ़ियों के पास रुक कर ऐसे पीछे की ओर पलटती है। तो मन्नत का हाथ पकड़कर पिया बोलती क्या हुआ? तो मन्नत बोलती है सब लोग सो गए क्या? वो नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है सब लोग? तो बोलती है हाँ सब लोग सो गए हैं, आप भी चलिए, आप भी जाके सो जाइए। तो बोलती है इतनी जल्दी सो गए? अभी तो टाइम ही क्या हुआ है, अभी तो हम लोगों ने बातें करनी थी ना। तो पिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कोई बातें नहीं करनी है, आप अपने होश में नहीं हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके रूम तक पहुंचाती हूँ। तो पिया की बात सुनकर मन्नत उसकी ओर बड़े प्यार से दिखती है, उससे बोलती तुम सच में मुझे मेरे रूम तक पहुँचाओगी? तो बोलती हाँ मैं आपके रूम तक आपको पहुँचाऊँगी। तो मन्नत फिर प्यार से देखते हुए कहती है तुम मुझे अपने हाथों में से पकड़ के ले जाओगी? तो बोलती है हाँ मैं पकड़ के ले जाऊंगी। तो बोलती है अच्छा तुम मेरे को गोदी में उठा के नहीं ले जा सकती? तो पिया बोलती क्या? तो बोलती है हाँ, क्या तुम मुझे गोदी में उठा के नहीं ले जा सकती? तो पिया जो है ना वो मन्नत की तरफ देखती है, उससे बोलती है नहीं ले जा सकती हूँ बट। तो बोलती है बट क्या? तो बोलती नहीं कुछ नहीं, आप ऐसे ही चलिए ना। तो मन्नत बोलती नहीं मुझे तुम्हारी गोदी में जाना है। तो फिर बोलती मन्नत देखिए प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं आपको आप प्लीज़ ऐसे चलिए ना, मैं आपको आपके रूम में ले चलती हूँ। तो मन्नत बोलती नहीं मुझे तुम्हारी गोदी में रूम में जाना है, मुझे गोदी में रूम में लेके चलो, प्लीज़ मेरे को गोदी में रूम में लेके चलो। तो भैया जो है ना वो उसकी ऐसी जिद देख करना उससे बोलती है मन्नत देखिए मेरी बात सुनिए। तो ऐसा कह करना उसके दोनों गालों को अपने हाथ में पकड़ती है, उसकी आंखों में अपनी आंखें डालती है, उससे बोलती है देखिए मेरी तरफ देखिए, मेरी बात सुनिए, आप देखिए जिद करना बंद करिए ठीक है ना, और मैं आपको गोद में नहीं उठा सकती, समझने की कोशिश करिए। आप शायद फिज़िकली इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर मैंने आपको गोदी में उठाया ना तो आपको ज़्यादा चोट लग जाएगी और मुझे भी। क्या आप चाहती हैं कि मुझे चोट लग जाए? तो पिया की बात सुनकर मन्नत बोलती नहीं, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे, बल्कि मैं तो कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, कभी भी हर्ट हो। तो पिया उसकी बात सुनकर ना स्माइल करती है, उससे बोलती है ये हुई ना अच्छे वाली बात, अब चलिए मेरे साथ ऊपर चलिए। तो उसकी बात सुनकर वो मन्नत है ना फिर एक कदम सीढ़ियों पर रखती है। पिया ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ होता है, बहुत आराम से कि कहीं वो गिर ना जाए लड़खड़ा के। तो एक कदम वो ऊपर रखती है, फिर एक कदम रखते ही दोबारा से अपने पैर को पीछे की तरफ खींच लेती है। तो पिया बोलती है क्या हुआ, आपने अपने पैर क्यों पीछे खींचा, आपको ऊपर नहीं चलना है? तो मन्नत जो है ना वो पिया की तरफ वही देखती है पर उसे कोई जवाब नहीं देती। तो पिया बोलती मन्नत क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है मन्नत? पर मन्नत कुछ भी नहीं बोल रही होती और उससे पहले पिया को समझ पाए सडनली मन्नत पिया को अपनी गोद में उठा लेती है और ये देखकर पिया एकदम से हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो बोलती मन्नत ये क्या कर रही हैं आप, आपने मुझे गोद में क्यों उठा लिया, छोड़िए मुझे छोड़िए। तो बोलती नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और तुम मुझे अपनी गोदी में नहीं उठा सकती तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठा के ऊपर ले जाऊंगी। तो पिया बोलती मन्नत आप ये क्या कर रही हैं, आपको खुद होश नहीं है, आप खुद अच्छे से चल नहीं पा रही हैं, आप मुझे गोद में उठ के ले जाएंगी, ये क्या हरकत है? तो बोलती ये कुछ हरकत नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, आई बात समझ में? तो पिया को कुछ भी समझ नहीं आता। तो बोलते मन्नत आप गिर जाएंगे, आप समझ क्यों नहीं, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए,
अब खुद ढंग से चल नहीं पा रही, मुझे ऊपर क्या ले जाएंगे। तो बोलती मुझे मुझे इतना कमज़ोर मत समझो, मैं तुमको बहुत अच्छे से ऊपर ले जाऊंगी। तो पिया बोलती आप गिर जाएंगी और साथ में मुझे भी गिराएंगी। मन्नत बोलती है तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो क्या, तो मेरे पे यकीन नहीं है, मैं नहीं गिराऊंगी तुमको, यकीन रखो मेरे ऊपर। तो बोलती क्या यकीन रखो, आप खुद तो ढंग से चल नहीं पा रही हैं। आप मन्नत प्लीज़ प्लीज़ मैं कह रही हूँ मुझे नीचे उतार दीजिए। पर मन्नत पिया की एक बात नहीं सुनती और लड़खड़ाते कदमों से ना पिया को गोद पर उठाकर वो सीढ़ियों पर चलना शुरू कर देती है। और पिया को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है गिरने का, अपना नहीं। उसे इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी कि अगर वो गिर गई तो उसे चोट लगेगी। उसे फ़िक्र थी तो सिर्फ़ और सिर्फ मन्नत की कि कहीं वो गिर गई तो उसे कितनी चोट आएगी। बेचारी अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, पर मन्नत उसकी बात नहीं सुनती। और फाइनली वो पहुंच जाती है रूम के पास और अपने रूम में जाने की जगह ना वो पिया के रूम के पास आकर उसका दरवाज़ा खोलती है और फिर अंदर जाकर पिया को बेड पर लिटा देती है और उससे बोलती लो आ गया रूम। तो पिया एकदम से उठ कर ना बैठ जाती है और मन्नत की तरफ देखते हुए कहती है मन्नत अभी क्या कर रही थी, आपको पता भी है अगर आपका थोड़ा सा पैर इधर उधर होता है ना और गिर जाती, आपको चोट लग सकती थी। मैं मना कर रही थी ना आपको कि मुझे नीचे उठा दीजिए, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई। तो मन्नत तो वही पूरी नशे में टल रही थी, तो उसके ऊपर पिया की बातों का ज़्यादा असर हो ही नहीं रहा था और वो अपनी आधी आंखों को ऐसे खोल के ना पिया की तरफ देखती है और उससे बोलती क्या। तो पिया बोलती लो मैं अब अकेले जा रही हूँ, उन्हें कुछ सुना ही नहीं दिया। तो पिया बोलती है देखिए आप चुपचाप यहाँ बैठ जाइए, आपने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है, आप बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। मैं एक काम करती हूँ आपके लिए नींबू पानी लेके आती हूँ, ठीक है ना, उससे आपका नशा थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाएगा, आप यहाँ बैठिए मैं अभी आती हूँ। तो ऐसा कह कर ना वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एकदम मन्नत उसका साड़ी का पल्लू पकड़ कर उसे खींचती है ना, तो पिया पीछे पलट के देखती है और अपने पल्लू को पकड़ते हुए कहती है मन्नत ये क्या कर रही हैं आप। तो मन्नत कहती है मैंने क्या किया। तो बोलती है आपने मेरी साड़ी क्यों पकड़ी हुई है, साड़ी छोड़िए। तो मन्नत बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। हाँ तो बोलती है मैं आपके लिए नींबू पानी लेने जा रही हूँ, आपको बहुत नशा चढ़ा हुआ है। तो मन्नत बोलती है मुझे नशा, हाँ नशा तो चढ़ा हुआ है, वो भी तुम्हारे प्यार का। तो ऐसा जब बोलती है ना तो मन्नत की बात सुनकर पिया हैरान रह जाती है। वो कहती है क्या कहा आपने। तो मन्नत बोलती है क्या। तो बोलती है आपने अभी कुछ कहा। बोलते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो बोलते नहीं आपने अभी कुछ कहा, आपने कहा कि मेरे ऊपर आपके ऊपर प्यार का नशा चढ़ा हुआ है, मेरे प्यार का क्या मतलब था इस बात का। तो मन्नत तो भाई पूरे नशे में थी, तो वो एक बात बोलती थी और बात बोल के भूल जाती थी। तो उससे बोलते मैंने कुछ नहीं कहा। तो बोलती है आपने अभी, अच्छा ठीक है छोड़िए इस बात को, मैं आपके लिए नींबू पानी लेने जा रही हूँ। तो ऐसा कहकर जो हमारी पिया है ना वो जल्दी से चली जाती है रूम से बाहर। और उसके जाने के बाद मन्नत पूरे रूम को ऐसे घूम घूम कर देखती है। उसके कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे और चारों तरफ देखती है जहाँ पर पिया की तस्वीर रखी हुई थी। तो उस तस्वीर के पास जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है, फिर अपने गाल पे हाथ रख के कहती है तुम कितनी प्यारी हो ना पिया, तुम बहुत प्यारी हो, आई लव यू। ऐसा कहकर ना उस तस्वीर को ना किस कर लेती है और उसके बाद वहाँ से खड़ी होती है और निकल जाती है अपने रूम से। इधर पिया जब नींबू पानी बनाकर अपने रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि मन्नत वहाँ पर नहीं है। तो ये देखकर वो एकदम से परेशान हो जाती है, कहती मन्नत कहाँ चली गई। तो वो ना चारों तरफ देखती है रूम में, पर उस मन्नत नज़र नहीं आती। वो वॉशरूम में भी देखती है, वहाँ पे भी नहीं होती। तो जो हमारी पिया है ना वो जल्दी से रूम से बाहर निकलती है, वो हॉल में चारों तरफ देखती है पर उसे मन्नत कहीं नज़र नहीं आती। कहती है वो शिट ये कहाँ चली गई है रात में, तो शराब इतनी पी रही कहीं कहीं गिर फिर गई तो चोट लग जाएगी, ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। तो पिया जो है वो पूरे घर में मन्नत को ढूंढती फिर रही थी, पर उसे मन्नत कहीं नहीं मिलती। और वो हर जगह जब देख देख के परेशान हो जाती है ना तो अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है मन्नत कहाँ चली गई यार, अपने घर में गायब हो गई है, कहाँ घुस के बैठ गई है ये, कहीं मिल ही नहीं रही है। तो पिया ऐसे बोल ही रही होती है तभी उसे कानों में ना कोई आवाज़ पड़ती है। तो उस आवाज़ को वो गौर से सुनती है और वो आवाज़ आ रही होती है कहीं आसपास से ही। और पिया जब उस आवाज़ को फॉलो करती है तो वो देखती है कि एक कोने में मन्नत बैठी हुई है और वहाँ से आवाज़ आ रही है चलो 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 जल्दी चलो, चलो चलो रास्ता खाली करो चलो।
चलो चलो चलो। तो ऐसा जब वो देखती है ना तो मन्नत के पास जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि मन्नत के सामने जो चींटियों की लाइन ना वो चली जा रही है और उन चींटियों को देख देख कर मन्नत उन पर नजरें गड़ाई बैठी है और उन्हीं से बोल रही है कि चलो 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 चलो, रास्ता खाली करो। और ये देखकर पिया अपना सर पीट लेती, कहती मन्नत क्या आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो मन्नत जो है ना वो एकदम से पिया की ओर देखती, कहती और पिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, मैंने आपको रूम में रहने के लिए बोला था ना, आप यहाँ पे कैसे आ गई। तो मन्नत बोलती वो मैं मेरे को इनको देखना था, ये देखो ना ये कैसे जा रही है, ये अपना सामान लेके, मैं इनकी हेल्प कर रही थी ना, इनको ये आगे ना ट्रैफिक जाम कर देते हैं, तो मैं इनको हेल्प कर रही थी इनको निकालने में। तो पिया जो है वो मन्नत की ऐसी हरकतें देख कर ना उसको हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। वो कहती है अच्छा हाँ ठीक है, आपने कर लिया, आप अभी काम करिए, आप रूम में चलिए। तो ऐसा कह के ना वो पिया को मन्नत का हाथ पकड़ दिए और फिर वहाँ से ले जाने लगती है। तो मन्नत बोलती है पर पिया वो उनका ट्रैफिक लग जाएगा, मैंने उनको रास्ता दिखाना है। तो पिया बोलती है उनका रास्ता वो खुद देख लेंगी, फिलहाल मैं जो आपको जिस रास्ते ले जा रही हूँ आप उस रास्ते चलिए। तो ऐसा कहकर पिया मन्नत का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है सीढ़ियों पे और पहुँच जाती है अपने रूम में और उसको वहाँ पर बेड पे बिठाती है। उससे बोलती है चुपचाप यहाँ पे बैठिए और ये नींबू पानी मैंने आपके लिए बनाया, चुपचाप इसे पी लीजिए। तो ऐसा कहकर वो नींबू पानी गिलास को जैसे ही मन्नत की तरफ बढ़ाती है ना, मन्नत कहती नहीं मुझे नहीं पीना है इसको। तो बोलती पी लीजिए मैं कह रही हूँ ना। तो बोलती मुझे नहीं पीना ना। तो बोलती आप मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात नहीं मानेंगी आप। तो उसके ऐसे बोलते ही मन्नत एकदम से चुप होकर पिया की तरफ देखती है। पिया उस गिलास को उसकी तरफ बढ़ाती है, उससे बोलती पीजिए ऐसे। तो मन्नत जो है ना वो गिलास में ऐसे अपना मुंह लगाती है, लेकिन पहला ही घूंट लेती ना वो एकदम से ऐसे करती है छी ये गंदा है। तो मन्नत की बात सुनकर पिया बोलती है गंदा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, चुपचाप इसे पी लीजिए, इससे आपका नशा कम हो जाएगा। मन्नत बोलती नहीं मुझे नहीं पीना, उठाओ उसको, मुझे नहीं पीना। तो बोलती है मन्नत मैं आपसे कह रही हूँ चुपचाप इसे पी लीजिए, वरना मैं कह रही हूँ आपसे पी लीजिए इसे। तो ऐसा जब बोलती है ना तो मन्नत जो है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और अपने पैरों को पटकते हुए कहती है नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, मैं नहीं पीऊँगी ये कड़वी चीज़, मुझे नहीं पीनी है। तो पिया बोलती है मन्नत आप बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रही हैं, क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हैं, मैं कह रही हूँ ना आपसे पी लीजिए इसे प्लीज़। तो बोलती नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। तो ऐसे जब बोलते हुए ना वो एकदम से ना भागना शुरू कर देती है। तो पिया उसके पीछे पीछे भागती है, उससे बोलती मन्नत भाग कर रही है आप, रुकिए यहाँ आइए मेरे पास। पर मन्नत जो वो बैठ के चारों ओर भागते हुए कहती नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे पास आऊँगी तुम मेरे को गंदी चीज़ पिला दोगी, मैंने नहीं आना तुम्हारे पास। तो बोलती मन्नत प्लीज़ मेरे पास आइए, समझने की कोशिश करिए, पूरी रात हो गई है, आप इतना शोर मचाएंगी घर में किसी को पता लग जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपने शराब पी है ये बात किसी को पता लगे, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आइए मेरे पास। मन्नत बोलती नहीं मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। तो पिया का जो गुस्सा होता है ना वो अब बढ़ जाता है। वो कहती है देखिए मन्नत, अगर आप प्यार से मेरे पास नहीं आई ना तो फिर मैं आपको भाग कर पकड़ लूँगी, और अगर मैंने आपको भाग के पकड़ लिया ना फिर मैं आपके साथ क्या करूँगी आप सोच भी नहीं सकती। तो मन्नत बोलती तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। तो बोलती पक्का नहीं आऊँगी। तो बोलती नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। तो ऐसा कहती है ना तो पिया फिर मन्नत के पीछे भागना शुरू कर देती है, और मन्नत आगे आगे पिया पीछे पीछे और बैठ के पूरे रूम में चक्कर लगा रहे होते, भाग रहे होते हैं, पर मन्नत पिया के हाथ नहीं आती और पिया भागते भागते परेशान हो जाती है। लेकिन सडनली जो मन्नत है वो भी भागते भागते परेशान हो जाती है, और जब बेड के पास आके वो खड़ी होती है ना तभी पिया एकदम से उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है। उससे बोलती है अब भाई ना हाथ में, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको पकड़ लूँगी, अब तो आपको नींबू पानी पीना ही पड़ेगा। तो वह जैसी बोलती है ना तो मन्नत जो है बेचारी शराब के नशे में उसे छूटने की कोशिश करती है, और इस छटपटाहट में एकदम से मन्नत का बैलेंस ऑलरेडी जो कि ख़राब था वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो गिर पड़ती है बेड पे। लेकिन पिया ने उसे पकड़ रखा था तो पिया भी उसके साथ गिरती है। मन्नत गिरती है नीचे और उसके ऊपर थी पिया, और नीचे गिरते ही इन दोनों के जो लिप्स होते हैं वो अचानक से एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, और होठ से होठ मिलते ही इन दोनों की आंखें जो फटी की फटी रह जाती हैं। मन्नत तो फिर भी नशे में थी तो वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को गौर नहीं करती, हालांकि अच्छा उसे भी लगता है, लेकिन पिया उसके लिए तो ये एकदम से एक एक शौक जैसा था। जैसे ही मन्नत के होठों से उसके होठ लगते हैं ना
पिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो हैरान होकर पहले मन्नत की तरफ देखती है, लेकिन उस सिचुएशन में ना तो पिया से उठा जाता है और मन्नत तो ऑलरेडी बेड पे पड़ी हुई थी और वो भी नशे में, तो वो तो उठने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। लेकिन यही कोई 20-30 सेकंड तक मन्नत के होठ और पिया के होठ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इन दोनों को काफ़ी अच्छा फील होता है। पिया तो खैर समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या हो रहा है, वो एकदम से कंफ्यूज होती है और एकदम से फिर वो उसके ऊपर से खड़ी होने की कोशिश करती है। पर तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे पता है ये पार्ट थोड़ा छोटा है, बट मेरे मुंह में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरा मुंह छालों से भरा पड़ा हुआ है, सूज गया है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ मैं, है ना। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।